जलबे हसन साहब ने भी यही मुतालबा दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह जनाब एहसन साहब जिनकी ये रिव्यू एप्लीकेशन है और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हफीजुर रहमान चौधरी साहब ने भी बयान जारी किया है अपने अपने इदारों की तरफ से कि ये मामला इस तरह का नाजुक और संजीदा मामला है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें 2015-2018 में जो फैसले दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें एक दफा 8 रुकनी बेंच ने तशरीह की थी आर्टिकल 63A की, लगता है कि इस फैसले में उसको भी किसी हद तक नजरअंदाज किया गया है। तो क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले जिस पे बैठ चुके हैं तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पे फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। फिर जो दरखास्त इस वक्त चल रही है उस पर जो फरीकैन है उसमें मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब के वकील भी अब ये बात करते हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी यही बात की थी और वो अदालत के सामने भी रखने जा रहे हैं कि ये जरूर देखा जाए कि मुकदमे की अहमियत को सामने रखते हुए फुल कोर्ट बिठाई जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। मैं ये समझता हूँ बतौर वकील और बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक जमहूरियत पसंद वोटर के कि माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब के बारे में रेफरेंस फाइल हुआ और फिर वो मामला चैलेंज हुआ कि क्यों ना आर्टिकल 209 के तहत इन्हें बर्खास्त किया जाए, तो उसमें भी फुल कोर्ट बना और फुल कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। फिर नजरसानी की दरखास्त भी फुल कोर्ट ने सुनी। 12 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के जरिए से घर भेजना है तो मैं ये जरूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है कि अदालत इस दरखास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके बाबत बहुत से वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सियासतदान ये कहते हैं कि जो 3 और 2 का फैसला है, जो 3 जज साहिबान ने फैसला दिया कि वोट कास्ट होगा, वोट गिना नहीं जाएगा और फिर उस मेंबर को डिसीट भी किया जाएगा और ये हुआ भी सारा कुछ। बहुत सारे लोगों की नज़र में ये आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 63A की दुरुस्त तशरीह नहीं है शायद, और इसीलिए नज़र सानी का इख्तियार का आईने पाकिस्तान में दिया गया है। ये हक दिया गया है मुतासरा फरीक को कि वो अदालत से नज़र सानी मांगे कि इसमें अगर कोई लीगल डिफेक्ट है तो अदालत उसे एग्ज़ामिन कर ले। तो मैं समझता हूँ कि इस मुतालबे पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कल की प्रोसीडिंग्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ गौर फरमाएंगे। एक आध बात और भी करनी थी कि बहुत शोर मचा हुआ है कि जज साहिबान के बारे में ट्रेंड चलाया जा रहा है और नाम ले ले के एक टीवी चैनल से ये खबर चलाई जा रही है कि वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा और मरियम औरंगज़ेब के नाम ले ले के ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ से मुहिम चल रही है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि माजी में अभी चंद माह पहले आप सब ने देखा कि जब कुछ फ़ैसले आए, चाहे वो अदलिया से आए चाहे वो कहीं और पे अदरवाइज़ पॉलिटिकल फ़ैसले हुए, तो इदारों को किस तरह हाथों हाथ लिया उस जमात ने और किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालतों की इज़्ज़त करती आई है, करती रहेगी। हम आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम अपने हक़ की आवाज़ उठाने पर भी यकीन रखते हैं। आइन पाकिस्तान हमें यह हक़ देता है कि हम अपना जायज़ मुतालबा जो है इजहार आज़ादी राय के ज़रिए आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे बुनियादी मसला आर्टिकल 63A की तशरीह का है। ये सबसे अहम मामला है और बहुत ही नाजुक किस्म का मामला है, इस पर फुल कोर्ट ही समाअत करे। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 5 सदूर ने भी फुल बेंच बनाने का मुतालबा किया है। जो न्यूट्रल हो गए हैं तो ये तो फिर कुछ और सिर्फ होती है, तो ये बातें हमारे मुंह से ना निकलवाएं। हम यकसर मुस्तरद करते हैं इस किस्म के जो हर्जा सराई हो रही है, और मैं फिर एक दफ़ा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो अपोजिशन जमातों का तो मैं ज़िम्मा नहीं ले सकता, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, हम इदारों की इज़्ज़त और तकरीम को बहुत मोतबर और मौकर जानते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने कंडक्ट से ये साबित करते आए और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज़म साहब ये बताइएगा कि जैसे थोड़ा सा ऐड कर दूँ इसमें। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मोहतरम वफाकी वज़ीर कानून ने ट्रेंड चलाने के हवाले से बात की। ये बेसिकली फवाद चौधरी साहब और हमाद अदर साहब और एक चैनल मिल के खबरें चला रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक सेल था जो इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया करता था और वहाँ से तौहीन आमेज़ ट्रेंड्स भी चलाए जाते थे, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती थी। तो ये उनका काम है, आज भी चल रहा है। आज भी इदारों के सरबराहान का नाम लेकर
سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جاتی ہیں اور پیچھے فواد چودھری صاحب موجود ہیں. ہمارا کبھی بھی نہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہ وفاقی وزیر اطلاعات کبھی ایسی کوئی نہ کیمپین لانچ کی گئی ہے. یہ اب جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو مسترد بھی کرتے ہیں. اور میں فواد چودھری صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ٹرینڈ چلوا رہے ہیں اور آپ کو جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور جو روز آپ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، چند ہفتے پہلے ہی جو آپ نے پریس کانفرنسز کی وہ عوام کے سامنے ہیں. ایک آپ میں ضرور خاصیت ہے جس وجہ سے آپ ہر وقت پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں. آپ سے بہتر خوش آمدی میں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے، خصوصیت ہے. خامی بھی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے سچ نہیں بولا، یہ آپ کی خامی ہے. تو یہ اب آپ نے کل کو دوبارہ جب پارٹی تبدیل کرنی ہے تو جن حلقہ آباد سے آج جن لوگوں کو نواز رہے کل ان کی تعریفیں بھی کریں گے. میں دوبارہ کہوں گا کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے. ڈبو کبھی ایک ہی ابو، اس کو ملوز خاطر رکھا کریں. جہاں تک بات ہے فل کورٹ کی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. دیکھیے یہ پچھلا جو فیصلہ آیا تھا جس کے تحت ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے گئے وہ 5 آنریبل ججز پر مشتمل بینچ نے کیے تھے. اب اگر یہی 63A کی تشریح ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گا. اور جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی فرمایا، یہ روایات بھی یہی ہیں کہ جب ایسے اہم قانونی اور آئینی معاملات ہوں تو اس پر فل کورٹ بٹھایا جاتا ہے. اب کل کا جو آرڈر آیا وہ کل عدالت میں بھی بات ہوگی، مگر ابھی تک چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو ایگزامن نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی، پی ٹی آئی کا لیٹر موجود ہے اسد عمر صاحب کا، آن ریکارڈ ہے. اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالا جائے. اس لیٹر کی بنیاد پہ ہمارے 25 لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے. وہاں پہ کہاں گئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اور کہاں گیا پارلیمانی لیڈر؟ اور دیکھیے کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا. وہ پرسوں پتا لگا الیکشن والے دن جب مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کی کہ ساجد بھٹی نامی آدمی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے. وہ کب الیکٹ ہوا؟ اس بات کو چھوڑ دیں کہ پارٹی ہیڈ کا کیا اختیار ہے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ پارٹی ہیڈ کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں. ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ سب کچھ ہے، وہ جو فیصلہ کر دے وہ حتمی ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہم نے کورٹوں میں ہی سنی. اب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کب ہوئی، اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز ہوئی، اس کے منٹس کہاں ہیں پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے؟ یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں کہ 21 تاریخ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہوا تھا. الیکشن چل رہا ہے مارچ سے، اپریل 16 کو الیکشن ہوتا ہے. تو کیا آپ کو خیال نہیں آیا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنے کا؟ اور پچھلی دفعہ پرویز الہی صاحب نے 0 ووٹس دیے تھے ہمارے 197 کے مقابلے میں. تو کیا اس وقت پارٹی ڈائریکشن موجود نہیں تھی کہ آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں؟ اور کیا ووٹ نہ دینے والے اراکین انہوں نے انحراف نہیں کیا؟ تو یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ غور طلب بھی ہیں. اور اس پہ فل کورٹ کا مطالبہ اب سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، وکلا بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے. تو اگر یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے، اس کا فیصلہ کر لیا جائے. کیونکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہوتی ہے، جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ حتمی ہوتا ہے. اب پارلیمانی پارٹی کے نہ اجلاس کو دیکھا گیا، نہ اس کے لیٹر کو دیکھا گیا، نہ ڈائریکشن کو دیکھا گیا. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اس لیے آئینی اور قانونی ہے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کو یہ بات پتا تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا نہ کوئی اجلاس ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، اور ان کو پارٹی کے سربراہ کا فون آیا، لیٹر آیا جس کی بیس پہ انہوں نے ایک رولنگ دی
तो ये नहीं हो सकता कि आप हमारे 25 वोट पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड की डायरेक्शन पे आप हमारे 25 वोट माइनस कर दें। वज़ीरिया सेक्रेटरी वज़ीरिया सेक्रेटरी जनरल वो खत आया, उसमें पार्टी के सरबराह का सिर्फ नाम लिखा हुआ था कि इमरान खान पार्टी हेड ने कहा है कि परवेज इलाही को वोट दें। वहां पर तो आपने पार्टी हेड के कहने पर बजरिया सेक्रेटरी जनरल हमारे 25 वोट माइनस किए और हमारा इलेक्शन जो है वो हमारा नंबर कम हो गया और बाई इलेक्शन में हम चले गए। इधर पार्लिमानी पार्टी की तो चले डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, पार्टी हेड खुद लेटर साइन कर रहा है, पार्टी हेड कह रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट दो। ये भी कल एक ऑर्डर में उन्होंने, देखें मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं कानून का एक तालिब इल्म हूं, मेरा तजर्बा भी बहुत कम है, मगर कल कोर्ट के ऑर्डर में ये बात दर्ज थी कि एब्सटेन करने का कहा गया। मैं दुरुस्तगी कर दूं माजरत के साथ, अदब के साथ हाथ जोड़ के, वोट का कहा कि चौधरी शुजात साहब ने काफ लीग को डायरेक्शन दी कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट कास्ट किया जाए। अब पार्टी हेड का लेटर भी मौजूद है, पार्टी हेड से फोन पे तस्दीक भी की गई है, मगर फर्क यह है कि अगर काफ लीग का पार्टी हेड भी इमरान खान होता तो शायद ये पार्टी डायरेक्शन मान ली जाती जैसे पहले मानी गई थी। मैं तो यही गुजारिश करूंगा, फुल कोर्ट के अलावा हमें फिलहाल जो हम चैम गोइयां सुन रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स, फुल कोर्ट के अलावा इसका और कोई हल नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं। ये बता दिए, दोनों से आपसे सवाल है कि एक तो ये जो 17 जुलाई का जो फैसला था, ना तो आप लोगों ने चैलेंज किया है, उसके ऊपर कोर्ट कैसे आपको जवाब दे दे। दूसरा ये बताइए कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर समाप्त हो रही है, डिप्टी स्पीकर को खत क्या पार्टी का कायद लिख सकता है कि ये रूलिंग को पढ़ के वो उन्हें मुस्तरद कर सकते हैं वोट को। और दूसरा ये बता दें कि आप लोगों ने अब खुद जैसे फैसला समझ लिया कि आप लोगों के खिलाफ आएगा और आप खुद कोर्ट बेंच के ऊपर जाना चाह रहे हैं, नहीं, आप लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर उसके बाद पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कहीं नहीं कहा कि फैसला खिलाफ आ रहा है। हम तो आवाज़ें सुन रहे हैं और कहते हैं कि बजा कहे जिसे दुनिया उसे बजा समझो, ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। वकला तंजीमें भी कहती हैं कि मामले की नज़ाकत ऐसी है कि इसे फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। जो बात समझ में नहीं आ रही और जिसे समझाना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं वो ये है कि जो पहला इलेक्शन 16 अप्रैल को हुआ, उस वक्त तक 63 की तशरीह नहीं थी आई, 197 वोट पड़ गए। उसके बाद 17 मई को 63 का फैसला जारी कर दिया गया और कह दिया गया कि वोट अगर डल भी गया है पार्टी सरबराह की या पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट तो वो गिना नहीं जाएगा। इन रियलिटी जब मामला इलेक्शन कमीशन में गया और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने आया तो बरमला वहाँ पे ये नुक्ता उठाया गया कि डायरेक्शन पार्टी सरबराह की थी, पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी। तो ये इबहाम है, इसकी वजह से ये वोट शुमार से नहीं निकल सकते और इन पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। दोनों फोरम्स ने ये बात नहीं सुनी, उसकी अपील लेके गए सुप्रीम कोर्ट में 7 अरकान, उनमें से पहली पेशी के ऊपर उन्होंने कहा जी स्टे दिया जाए और ये इंतखाबी अमल को रोका जाए जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बादी नज़र में आपकी बात में सदाकत नहीं है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नुक्ता खड़ा हो गया जाके, वही बात जो कि इधर से हो रही थी अब दूसरी तरफ से आ गई है, ये रिवर्स हो गया। फिर कहा जा रहा है कि 10 वोट काउंट होने चाहिए थे, इखराज नहीं हो सकता था क्योंकि डायरेक्शन पार्टी हेड की थी और पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी। 2015 में 8 रुकनी बेंच ने 63A को एग्ज़ामिन किया, 8 जजेस ने, जिनमें चीफ जस्टिस साहब जो हमारे मौजूदा हैं वो भी थे, और वहाँ पे कहा गया कि पार्टी हेड को ही 63A में ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये डायरेक्शंस जारी करेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला उठा, एक 184(3) की दरख्वास्त दी गई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्योंकि अब सज़ा हो गए हैं वो मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रह सकते। 5 रुकनी बेंच बना जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और इस बेंच में मौजूद भी 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान उसका हिस्सा थे। वहाँ पे भी लिखा गया कि पार्टी हेड ही असल में पार्टी चलाता है और पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती है, ये सारे इख्तियारात उसके होते हैं, इवन डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ करना उसके इख्तियार में है।
इसी तरह वोट जो है लोग वो पार्टी सरबराह को देते हैं, और ये 2015 में भी बात की गई, और ये बात अगले रोज़ मैंने की। मैंने कहा अगर ये फैसला देना है तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में 2 कानून हैं। इमरान खान साहब की शख्सियत की वजह से PTI को दिया गया वोट तो मुकद्दस है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारत और शख्सियत की वजह से और ज़हुरुल्लाह के बेटे होने की वजह से उनकी पार्टी को दिया गया वोट जो है वो छोटा वोट है, वो कमज़ोर वोट है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं फेंकेंगे। तो ये 2 असूल नहीं लागू हो सकते। अभी 3 महीने के अंदर अंदर 2 मुख्तलिफ तशरीहें मांगी जा रही हैं। इसका हल ही ये है कि 2015 के फैसले को सामने रखते हुए, 2018 के फैसला जात को सामने रखते हुए, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में तशरीह है, 80% हमारे दोस्त ये समझते हैं, मैं खुद ये समझता हूँ कि 17(2) को 63(a) के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। इसकी नजर सानी में अगर फुल कोर्ट देख लेगी, ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए हल हो जाएगी, वरना 22 करोड़ आवाम के दिए हुए वोट का तकद्दुस जो है उसी तरह पामार हो जाएगा। क्या मुस्लिम लीग नून ये समझा जाए और उसकी ताती जमातों में कि उनको इस बेंच पर एतमाद नहीं रहा, इसलिए फुल कोर्ट की बात की जा रही है? देखिए 2 हिस्से हैं इसके। मैं उन स्पेकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद वकील हूँ कि इस बेंच से फ़लाँ केस हुआ, उसमें रिलीफ नहीं मिला, फ़लाँ हुआ नहीं मिला, 18 में इस तरह हुआ, 19 में इस तरह हुआ, 17 में इस तरह हुआ, मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि हम हमेशा अदालत के सामने पेश हुए हैं, सर तस्लीम खम करके पेश हुए हैं। एक बात जो मैं अभी आपके सामने रख के जा रहा हूँ कि इबहाम है, और कल तो बल्कि शायद कोर्ट के नोटिस में नहीं थी ये बात, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 17 मई वाला फैसला क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि फरीक था, जिसको सुना गया, जिसकी मारूजात ली गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़र सानी की दरख्वास्त मौजूद है, वो विद इन टाइम दायर हुई है। वो तशरीह जब तक नहीं होती, मैं समझता हूँ 3-2 के फ़र्क वाले फैसले की वजह से ये इबहाम रहेगा और हर दफ़ा ये कंट्रोवर्सी आएगी। जी मालिक साहब। आई एम नॉट होल्डिंग हिज ब्रीफ, लेकिन जो मेरे तक जो इतलात हैं और जो मेरे साथ बात हुई है तारिक बशीर चीमा साहब की, जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी जमात के और हमारे साथी हैं कोलेशन में, उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअली भी 10 अरकान को बताया गया, फिर उनकी सर्विस है, मगर उनको TCS भिजवाए गए, और फिर ये इतला जो है, पहले केस में भी जब मुस्लिम लीग नून वाले इलेक्शन में 25 लोगों के वोट खारिज किए गए तो ये मुद्दा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। पैरा 33, 34, 35 में ये कहा गया कि तामील नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ, ये सबूत नहीं है कि इनको इतला हो गई थी, और फिर कि इतला पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुला के उसमें तय करके देनी चाहिए थी, पार्टी हेड नहीं कर सकता। ये सारी मारूजात फेंक दी गई और इलेक्शन कमीशन ने उनको ना सिर्फ डिसीड किया बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके 25 वोट भी निकाल दिए। उनकी अपीलों में भी कुछ नहीं अभी तक हो सका। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, जब हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी, पैरिटी, आर्टिकल 10A, 25, आर्टिकल 4, वो सब का इतलाक हो और आप लोगों ने इस दावी कर दी है कि फुल बेंच बनाया जाए। अगर फुल बेंच नहीं बनता तो आपका लेवल क्या होगा? और दूसरा ये है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि बुनियादी मामला आर्टिकल 63A की तशरीह का है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम मामला है, हम इस पर मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सतूर ने भी फुल लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे इस मुतालबे को संजीदगी से लिया जाए। और अताउल्लाह तारड़ ने फवाद चौधरी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी से बड़ा खुशामदी कोई नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पार्टियां तब्दील करना उनका वतीरा है। उनका मज़ीद कहना था कि
हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करे। उन्होंने कहा कि PTI खामखा परेशान हो रही है। उन्होंने कहा ये जिस खत की बुनियाद पर हमारे 25 MPs डीसीट हुए थे, उन्होंने कहा चौधरी शुजात हुसैन ने भी वही खत डिप्टी स्पीकर को लिखा जिसकी बुनियाद पर काफ लीग के वोट शुमार नहीं किए गए। आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ जो कि वफाक सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि बुनियादी मामला आर्टिकल 63A की तशरीह का है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम नौयत का मामला है। हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करे। उनका मज़ीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 5 सदूर ने भी मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करे। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने अरकान असम्बली को हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रोलिंग कानूनी और आइनी है। पार्टी कायद को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। मुआशरे का हर तबका फुल कोर्ट की तशरीह का मुतालबा कर रहा है। अहम मामलात की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलाने के अमल का नोटिस नहीं लिया गया। उनका मीडिया से बात करते हुए मज़ीद कहना था कि दरख्वास्त तैयार होने से पहले लाहौर रजिस्ट्री को खोला गया। फुल कोर्ट के अलावा इसका कोई और ऑप्शन या हल नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।